वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैराथन क्लासेस है आपकी ये, विद मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के साथ आज हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न, और ये प्रश्न है इम्पोर्टेंट डेट्स, जो दिवस होते हैं उनसे संबंधित हैं, नृत्य से संबंधित हैं, आपके कुछ अनुच्छेद हैं इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि एग्ज़ाम रेलिवेंट हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इन टॉप 100 क्वेश्चंस के साथ, और निश्चित रूप से ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो बने रहें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इस वर्ष इसका थीम क्या है? तो सबसे पहले तो प्रश्न ये क्लियर हो गया कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। अब पूछा जाए कि इसका थीम क्या है। ऑप्शन ए है टेक द राइट पाथ, ऑप्शन बी है ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन, ऑप्शन सी है लेट्स कम्युनिकेट्स लीड, ऑप्शन डी है ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रेस्पॉन्स। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लेट कम्युनिकेटिस लीड, यानी कम्युनिकेटिस करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा इन सबसे, ये इसका यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एड्स डे पर हर साल 1 दिसंबर को HIV एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अब पूछा जाए कि इसका कॉजेस क्या है, तो HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका मेन कॉज है, और यह वायरस जो कि एड्स के लिए जिम्मेदार है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इम्यूनो डिफिशियंसी याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एड्स की जांच के लिए मुख्य रूप से कौन सा टेस्ट उपयोग किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है क्या वो विडाल टेस्ट है या वाइडाल टेस्ट है, ये विडाल ही बोला जाएगा। ऑप्शन बी है एलिसा टेस्ट है, ऑप्शन सी है PCR टेस्ट है, और ऑप्शन डी है पेप स्मीयर है। इसका जो राइट आंसर है वो है कि एड्स की जांच के लिए जो किया जाता है वो एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा का फुल फॉर्म समटाइम्स पूछ लिया जाता है, तो फुल फॉर्म है उसका एंजाइम्स लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसिस का उपयोग एड्स के परीक्षण के लिए किया जाता है। विडाल टेस्ट टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। पूछा अच्छा टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा किया जाता है, तो विडाल टेस्ट किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है क्या वो 2 दिसंबर को, ऑप्शन बी 3 दिसंबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी है 16 दिसंबर। इसका राइट आंसर है वो 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, और इसका थीम है सस्टेनेबल लिविंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर, इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 5 दिसंबर को, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 3 दिसंबर, और ऑप्शन डी है 10 दिसंबर को। इसका राइट आंसर है वो प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इसका थीम पूछा जाए तो क्या फोर्सिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज़ इसका थीम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 दिसंबर को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ऑप्शन बी मानवाधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे, ऑप्शन डी सशस्त्र बल झंडा दिवस, और ऑप्शन डी है विश्व मृदा दिवस। इसका राइट आंसर है वो है ह्यूमन्स राइट डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को, मानवाधिकार दिवस भी से बोला जाता है। इसकी थीम है फोकस ऑन ग्लोबल फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम, याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है जो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की याद को दिलाता है? आपके ऑप्शन है 14 दिसंबर को, ऑप्शन बी 7 दिसंबर, ऑप्शन सी 16 दिसंबर, और ऑप्शन डी है 23 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर है वो प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम
के लक्ष्य के रूप में विजय दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय नौसेना बलों की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 15 जनवरी, ऑप्शन 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 4 दिसंबर और ऑप्शन डी है 7 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर है वो प्रतिवर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को और थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सशस्त्र बल झंडा दिवस, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे हर साल किस दिन को मनाया जाता है। आपके ऑप्शन 4 दिसंबर, ऑप्शन बी 7 दिसंबर, ऑप्शन सी है 10 दिसंबर और ऑप्शन डी है 14 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर है वो है 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जाता है। आपको बता दूं कि भारत में सशस्त्र बल झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों के कल्याण के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 14 दिसंबर को, ऑप्शन बी 20 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी है 25 दिसंबर को। इसका राइट आंसर है वो प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। ऊर्जा की बचत भविष्य के लिए आवश्यक है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 5 दिसंबर, ऑप्शन बी 23 दिसंबर, ऑप्शन सी 25 दिसंबर और ऑप्शन डी है 2 दिसंबर। इसका राइट आंसर है वो प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, ये आप याद रखिएगा। विश्व कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को भी मनाया जाता है, ये भी आप याद रखें, जिसे सुशासन दिवस भी कहते हैं। 25 जो दिसंबर जो हम अटल बिहारी जी के जन्मदिन की बात कर रहे हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। इस वर्ष की थीम पूछा जा रहा है क्या है। आपके ऑप्शन है सॉइल फॉर लाइफ, हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज़, ऑप्शन सी है सेव योर अर्थ और ऑप्शन डी है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। इसका राइट आंसर वो हेल्दी सॉइल फॉर हेल्थी सिटी, ये इसका थीम है, यानी स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 9 दिसंबर, ऑप्शन बी 18 दिसंबर, ऑप्शन सी है 20 दिसंबर और ऑप्शन डी है 22 दिसंबर को। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 9 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है, जबकि 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शन 9 दिसंबर, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी है 18 दिसंबर को। इसका राइट आंसर है वो प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन विविधता में एकता का जश्न मनाने का मौका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 दिसंबर को किस महान व्यक्ति की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी सीवी रमन, ऑप्शन सी है रामानुजन, ऑप्शन डी है शकुंतला देवी। इसका राइट आंसर है वो रामानुजन का जन्म हुआ था 22 दिसंबर को, तो उन्हीं की जयंती मनाई जाती है, जिसे राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं 22 दिसंबर को। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती थी। यह दिवस गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान को सम्मानित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यह किस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है। संविधान लागू होने को याद दिलाता है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने को, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को, असहयोग आंदोलन की शुरुआत को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। दैट्स द रीजन कि हम राष्ट्रीय या प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन राष्ट्रीय युवा दिवस, ऑप्शन बी विश्व हिंदी दिवस, ऑप्शन सी पराक्रम दिवस और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसका जो राइट आंसर है वो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। पराक्रम 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 77वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 की थीम क्या रखी गई थी? आपके ऑप्शन 150 ईयर्स ऑफ महात्मा गांधी, ऑप्शन 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम, ऑप्शन सी है नारी शक्ति और ऑप्शन डी है मेक इन इंडिया। इसका जो राइट आंसर है वो है 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम के लिए जो मनाया था उसका थीम यही था गणतंत्र दिवस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 14 सितंबर, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 12 जनवरी, ऑप्शन डी है 14 जनवरी। इसका जो राइट आंसर है प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। आपको बता दूं कि जो विश्व हिंदी दिवस इसकी थीम थी हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू ऑफिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को मनाई जाती है को और किस नाम से जाना जाता है जब सूर्य उत्तर की ओर भ्रमण करता है? याद रखें। इसके ऑप्शंस हैं आपके दक्षिणायन, ऑप्शन बी है माघ बिहू, ऑप्शन सी है उत्तर बिहू, ऑप्शन डी है पोंगल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर उत्तरायण बोला, यानी उत्तरायण है इसका सी ऑप्शन राइट है। 14 जनवरी को सूर्य के उत्तरी गोलार्ध और भ्रमण में उत्तरायण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? भारत पाक युद्ध जीत में, ऑप्शन बी KM करियप्पा के पहले कमांडर इन चीफ बनने पर, ऑप्शन सी है कारगिल विजय और ऑप्शन डी है सैम मानेकशॉ की जयंती पर। और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कि पहले KM करियप्पा जो पहले कमांडर इन चीफ बनने पर ये 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं शौर्य दिवस, ऑप्शन बी विजय दिवस, ऑप्शन सी पराक्रम दिवस और ऑप्शन डी है शहीद दिवस। इसका जो राइट आंसर है वो है पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। मैं लास्ट क्वेश्चन में हल्का सा मिस्टेक हो गया था, 23 दिसंबर मैंने बता दिया, उसे थोड़ा सा चेंज कर लें आप। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे ने, तो उसी दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में शहीद दिवस जो मिस्ट्री डे है, मार्टिर्स डे 30 जनवरी को किसकी हत्या की याद में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है भगत सिंह, ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। आपको बता दूं कि 23 मार्च को भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के उपलक्ष्य में भी शहीद दिवस मनाया जाता है। तो 30 जनवरी और 23 मार्च दोनों ही डेट में शहीद दिवस मनाया जाता है। लेकिन 30 जनवरी को पूछा जाए तो महात्मा गांधी से रिलेटेड है, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसे शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दृष्टिबाधित लोगों की लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल की जयंती पर विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 25 जनवरी, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जनवरी, ऑप्शन डी है 24 जनवरी। इसका राइट आंसर है वो 4 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आपको बता दूं कि ब्रेल लिपि उभरे हुए बिंदुओं पर आधारित होती है, जिसे छू कर पढ़ा जाता है। ये दृष्टिबाधित जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका
24 जनवरी को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की थीम क्या थी? आपके ऑप्शन है एजुकेशन फॉर ऑल, ऑप्शन बी एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन, ऑप्शन सी है ग्लोबल लर्निंग और ऑप्शन डी है ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एआई एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन, ये इसका थीम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था, इसी कारण इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ऑप्शन सी स्वशासन दिवस और ऑप्शन डी है लोकतंत्र दिवस। और इसका जो राइट आंसर है आपका वो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 25 जनवरी को। और इसका थीम था माई इंडिया माई वोट, इसका थीम था। इसी दिन 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय तटरक्षक दिवस इंडियन कोस्ट गार्ड डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन 28 फरवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन बी है 2 फरवरी, ऑप्शन डी है 1 फरवरी। इसका राइट आंसर है वो प्रतिवर्ष 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व या वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1971 में इस दिन कहाँ कन्वेंशन हुआ था? आपके ऑप्शन जेनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी रामसर ईरान, ऑप्शन सी क्योटो जापान और ऑप्शन सी है पेरिस फ्रांस। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था ईरान में, इसीलिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और भारत की 100वीं रामसर साइट बलिया की सोरहाताल बनी है जो कि यूपी में है। पहली रामसर साइट पूछा जाए तो चिल्का झील उड़ीसा थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की 99वीं रामसर साइट के रूप में किसे मान्यता मिली है? आपके ऑप्शन है सोरहाताल बलिया, ऑप्शन बी है शिखा झील व अभ्यारण्य अलीगढ़, ऑप्शन सी है चिल्का झील और ऑप्शन डी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसका देखो राइट आंसर है वो है शिखा पक्षी अभ्यारण्य। शिखा है, शिखा गलत है, इसका शेखा है उसका एग्जैक्ट नाम। शेखा पक्षी अभ्यारण्य जो कि अलीगढ़ यूपी में है वो 99वां रामसर साइट है। 100वां रामसर साइट सोरहाताल बलिया है, चिल्का पहला है, ये भी आप याद रखिएगा। सोरहाताल है उसका अन्य नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, ये भी इसका नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन 10 फरवरी, ऑप्शन बी 2 फरवरी, ऑप्शन सी 28 फरवरी, ऑप्शन डी है 13 फरवरी। इसका राइट आंसर है वो है 10 फरवरी। प्रतिवर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस या राष्ट्रीय या विश्व रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन है इसलिए महिला दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रेडियो दिवस वर्ल्ड रेडियो डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? आपका ऑप्शन 21 फरवरी, ऑप्शन बी 27 फरवरी, ऑप्शन सी है 13 फरवरी, ऑप्शन डी है 20 फरवरी। और इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका 13 फरवरी। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूछा जाए तो 21 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व सामाजिक न्याय दिवस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन 21 फरवरी, ऑप्शन बी 20 फरवरी, ऑप्शन सी 13 फरवरी और ऑप्शन डी है 27 फरवरी को। इसका राइट आंसर है प्रतिवर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का वह पहला एनजीओ कौन सा है जिसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था? आपके ऑप्शन है गूंज, ऑप्शन टीच फॉर इंडिया, ऑप्शन सी स्माइल फाउंडेशन, ऑप्शन डी है एजुकेट गर्ल्स। और इसका राइट आंसर है वो एजुकेट गर्ल्स वॉज द फर्स्ट एनजीओ ऑफ इंडिया
हु वॉन द रेमन मैग्से पुरस्कार, याद रखिएगा आप। और इस विश्व एनजीओ दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो 27 फरवरी को मनाया जाता है। एजुकेट गर्ल्स में सफ़ीना हुसैन द्वारा स्थापित है ये। और एजुकेट गर्ल्स भारत का पहला एनजीओ बना जिसने रेमन मैग्से पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम क्या है? आपके ऑप्शन है क्लोज द केयर गैप, ऑप्शन बी है कैंसर केयर फॉर ऑल, ऑप्शन सी है आई एम एंड आई विल, और ऑप्शन डी है अनटाइटल्ड बाय यूनिक। इसका जो राइट आंसर है वो है अनटाइटल्ड, यूनाइटेड, माफ़ी चाहूँगा, यूनाइटेड बाय यूनिक, ये इसका थीम है, यूनाइटेड बाय यूनिक। कैंसर के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है और जिसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस, नेशनल डोरिंग डे, बच्चों के पेट के कीड़े मारने के लिए कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 11 फरवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन सी है 24 फरवरी, ऑप्शन डी है 4 फरवरी। इसका राइट आंसर है वो प्रतिवर्ष 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 10 फरवरी, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 11 फरवरी, ऑप्शन डी है 13 फरवरी। इसका जो राइट आंसर है वो प्रतिवर्ष 11 फरवरी को विज्ञान और महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेम प्रोग्राम में एम का पूर्ण रूप उपलब्ध टेक्स्ट के अनुसार क्या है? आपके ऑप्शन है मैकेनिक्स एंड मशीन्स, ऑप्शन बी है मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, ऑप्शन सी है मेजरमेंट एंड मैकेनिक्स, ऑप्शन सी है मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, फुल फॉर्म है स्टेम में एम का, याद रखिएगा। और यह महिलाओं की इन क्षेत्रों में भागीदारी को बढ़ाने का काम करता है। फुल फॉर्म अगर टोटल पूछा जाए उसका, तो टोटल फुल फॉर्म है आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, याद रखिएगा स्टेम का ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विश्व वन्यजीव दिवस, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, किस दिन मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1973 में सिटीज को अपनाया गया था। आपके ऑप्शन है 3 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 8 मार्च, ऑप्शन डी है 15 मार्च। इसका राइट आंसर है प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है, जबकि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हैं आपके 15 मार्च को, ऑप्शन बी 13 फरवरी, ऑप्शन सी 16 मार्च, ऑप्शन डी है 24 जनवरी। इसका जो राइट आंसर है वो प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। किसी भी राज्य की प्रथम राज्यपाल, महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी की याद रखिएगा आप। विश्व रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? आपके ऑप्शन राइजिंग ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर नीड्स एंड राइट्स, ऑप्शन बी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन फर्स्ट, ऑप्शन सी है डिजिटल कंज्यूमर राइट्स एंड ऑप्शन डी है राइट टू सेफ्टी। एंड इसका राइट आंसर है वो है राइजिंग ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर नीड्स एंड राइट्स। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 22 मार्च, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 24 मार्च और ऑप्शन डी है 27 मार्च। इसका जो राइट आंसर है वो प्रतिवर्ष 21 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, जबकि 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 मार्च को मनाए गए विश्व जल दिवस, जो वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या थी? आपका ऑप्शन है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी है वाटर फॉर पीस, ऑप्शन सी है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन और ऑप्शन डी है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल एंड विजिबल।
और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। 22 मार्च को इसका ये थीम था। आपको बता दूं पीने योग्य पानी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो ग्लेशियर हैं 68.7% में जमा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से पीने योग्य जो फ्रेश वाटर है पानी लगभग कितने प्रतिशत है? आपके ऑप्शन है 71%, ऑप्शन बी 29%, ऑप्शन सी 97.2% और ऑप्शन डी है 2.8%। इसका राइट आंसर है वो है कि पृथ्वी पर लगभग 70% पानी है, 71% पानी है, लेकिन उसमें से पीने योग्य जो पानी है वो 2.8% है, केवल 97.2% पानी खारा है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व टीवी दिवस वर्ल्ड टीवी डे 24 मार्च को मनाया जाता है, इस वर्ष का थीम क्या है? स्टॉप टीवी नाउ, ऑप्शन बी यस वी कैन एंड टीवी कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर, ऑप्शन सी है एंड टर्बिकुलोसिस एंड ऑप्शन डी है हेल्थ फॉर ऑल। इसका जो राइट आंसर है वो यस वी कैन एंड टीबी कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवरिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। टीबी एक बैक्टीरियल बीमारी है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और 24 मार्च को इसके खिलाफ जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व मौसम विज्ञान दिवस पूछा जाए आपसे कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 4 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 23 मार्च, ऑप्शन डी है 27 मार्च को। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जबकि 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसके उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं विश्व होम्योपैथी दिवस, ऑप्शन विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और ऑप्शन डी है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। इसका जो राइट आंसर है वो है 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व मलेरिया दिवस वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि मलेरिया किस प्रकार के रोगजनक के कारण होता है? तो आपके ऑप्शन है वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी फंगस और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया फैलता है, ये आप याद रखिएगा। जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है उसके कारण ये फैल जाता है। इसकी थीम थी ड्राइविंग टू एंड मलेरिया नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट, ये इसका फुल फॉर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माफ़ी चाहूँगा थीम था मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? आपके ऑप्शन है बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, वर्निंग है या फ्रेगमेंटेशन है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका मल्टीपल फिजन इसका होता है रिप्रोडक्शन का, याद रखिएगा। जबकि अमीबा, पैरामीशियम और लीशमेनिया बाइनरी फिजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली दवा क्विनोन किस पेड़ की छाल से प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन है नीम, ऑप्शन बी यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी सिनकोना और ऑप्शन डी है तुलसी। इसका जो राइट आंसर है वो है सिनकोना से प्राप्त होती है मलेरिया की छाल, जो जिससे कि उसकी दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, यह किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? आपके ऑप्शन है 74वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पंचायती दिवस को लागू किया गया था। ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? आपके ऑप्शन 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी है 18 अप्रैल 1919 और ऑप्शन डी है 24 अप्रैल 1919।
और इसका जो राइट आंसर है वो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1 अप्रैल को उड़ीसा की स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस इंटरनेशनल लेबर डे हर महीने किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 3 मई, ऑप्शन बी 5 मई, ऑप्शन सी 1 मई, ऑप्शन डी है 8 मई। इसका जो राइट आंसर है वो है 1 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी महीने 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व अस्थमा दिवस वर्ल्ड अस्थमा डे 5 मई को मनाया जाता है। अस्थमा के लिए कौन सा पैथोजन मुख्य रूप से जिम्मेदार है? आपके ऑप्शंस हैं, क्या वायरस है, ऑप्शन बी क्या वो बैक्टीरिया है, ऑप्शन फंगस कवक है, ऑप्शन डी क्या वो प्रोटोजोआ है। और इसका राइट आंसर है वो फंगस या कवक के कारण अस्थमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है? मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस, ऑप्शन बी है जर्नलिज्म विदाउट फियर, ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। इसका जो राइट आंसर है वो है शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस, इसकी थीम है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किए गए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों में भारत की स्थिति वर्तमान में कौन सी है? आपके ऑप्शन 135, ऑप्शन 139, 132, 136। थोड़ा सा ऑप्शन मिसिंग है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और इसका जो राइट आंसर है भारत की जो स्थिति है वो 135 नंबर की है 180 देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी अगर इसका पीडीएफ अन्य सोर्स से चाहते हो तो हमारा टोटल जीके डोज टेलीग्राम चैनल है, इसे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।